गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। राष्ट्रकूट, प्रतिहार एंड अदर डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और दूसरे मध्य प्रदेश के राजवंश। ठीक है ना। After the Emperor Harshvardhan, his empire including Madhya Pradesh is split into various states and small and big. सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण राज्य जिसमें मध्य प्रदेश भी था, कई छोटे स्प्लिट इनटू वेरियस स्टेट, स्मॉल एंड बिग, परमास इन मालवा, चंदेल्स इन विंध्या एंड कलचुरी इन महाकौशल वर द रूलर्स ऑफ दिस पीरियड। कई छोटे बड़े राज्यों में बंटा। ठीक है। स्मॉल एंड बिग, छोटे बड़े, परमास और मालवा, चंदेल, विंध्या एंड कलचुरी। विंध्य प्रदेश में कलचुरी, चंदेल, परमार, मालवा में परमार, विंध्य में चंदेल एंड कलचुरी इन महाकौशल, और महाकौशल में कलचुरी। वर द रूलर ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के, इस काल के शासक थे गुर्जर, प्रतिहार डायनेस्टी एंड राष्ट्रकूट रूलर मालवा फॉर सम टाइम। गुर्जर, प्रतिहार राजवंश और राष्ट्रकूट शासकों ने मालवा में कुछ समय के लिए शासन किया। राष्ट्रकूट, अब चलते हैं राष्ट्रकूट में। ठीक है ना। राष्ट्रकूट राजवंशों ने भी शासन किया था। कब किया था? मालवा में कुछ समय के लिए। तो राष्ट्रकूट के लिए चलते हैं। मालवा साउथर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड सम एरियाज ऑफ बुंदेलखंड वर अंडर द कंट्रोल ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। मालवा दक्षिण रीजन में, दक्षिण रीजन मतलब होता है क्षेत्र, मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र मालवा में और कुछ बुंदेलखंड के क्षेत्र में, बुंदेलखंड का क्षेत्र राष्ट्रकूट राजवंशों के आधिपत्य में था। राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग रीच्ड मालवा इन 8th century AD। राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग से होता हुआ मालवा में पहुंचा 8th century, 8वीं शताब्दी में। ही सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री इन उज्जैन, उसने अपनी विजय को उज्जैन में बनाया। ठीक है ना। अपनी विजय को उज्जैन में बनाया। ठीक है ना। विजय का उत्सव कहाँ मनाया? उज्जैन में। Papyrus and inscription support this। उसके ताम्रपत्रों और शिलालेखों में इसकी पुष्टि होती है। द इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन छिंदवाड़ा, दमोह, उज्जैन एंड निमाड़। शिलालेख छिंदवाड़ा, दमोह, उज्जैन और निमाड़ में मिले हैं। पैपरस वेयर फाउंड इन बैतूल एंड मुल्तई। ताम्रपत्र बैतूल और मुल्तई में मिले हैं। गुर्जर एंड प्रतिहार, अ ब्रांच ऑफ गुर्जर एंड प्रतिहार डायनेस्टी ऑफ मालवा रीजन ऑफ राजस्थान रूल्ड ओवर अवंती ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द 8th century। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के गुर्जर प्रतिहार की एक शाखा का 8वीं सदी के आरंभ में अवंती पर शासन था। दियर रूलर वाज नागभट्टा एंड दियर कैपिटल वाज उज्जैन। उसका जो शासक था वो नागभट्ट था, उसका शासक नागभट्ट था और उसकी राजधानी उज्जैन थी। ही ड्रोव आउट अरब फ्रॉम अवंती, उसने अरबों को अवंती से बाहर कर दिया। सो ही कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट मिहिर भोज
उसके कारण उसकी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ी। मिहिर भोज, a ruler of this dynasty, was very brave. He conquered बुंदेलखंड। मिहिर भोज इस वंश का एक प्रतापी राजा माना जाता है। ही कांक्वेड बुंदेलखंड, उसने बुंदेलखंड में विजय प्राप्त किया। सम रिकॉर्ड अबाउट हिम हैज़ बीन फाउंड इन ग्वालियर, उसके कुछ लेख ग्वालियर में मिले हैं। परमार वंश, परमार डायनेस्टी, परमार वंश। ड्यूरिंग द 10th century, हर सिंह परमार टुक एडवांटेज ऑफ बिग रूलर्स ऑफ गुर्जर। ड्यूरिंग द 10th century, 10वीं शताब्दी में मालवा में गुर्जरों और प्रतिहारों का शासन था। हर सिंह परमार टुक एडवांटेज ऑफ बिग रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी कांकेड मालवा। हाँ, तो ड्यूरिंग द 10th century, 10वीं शताब्दी में मालवा में गुर्जर और प्रतिहारों की शक्तिहीनता का लाभ उठाते हुए हर्ष सिंह परमार ने एक नए राजवंश की स्थापना की जो परमार राजवंश कहलाता है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, वह प्रतिहार राजवंश की स्थापना की। मुंज एंड भोज वर टू ब्रेव रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी, इस राजवंश में मुंज तथा भोज दो प्रतापी राजा हुए। मुंज कांकेड सम स्टेट इन गुजरात, मुंज ने गुजरात, कर्नाटक, चोल एंड केरला और केरला तक के राजाओं पर विजय प्राप्त की। चोल जो है तमिल स्टेट में है। किंग भोज 1010 to 1055 is considered one of the great rulers of India. किंग भोज यानी राजा भोज 1010 से 1055 की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। भोज was a brave fighter and great knowledge and was an art lover instead of उज्जैन। भोज एक महान योद्धा, योज्य के शासक, कवि, वास्तुकला एवं कला प्रेमी था। He made धार his capital, उसने धार को अपनी राजधानी बनाया। He made धार ब्यूटीफुल सिटी, उसने धार को खूब सजाया। भोज wrote several books and built several monuments, भोज ने कई ग्रंथों की रचना की। He made a large lake near भोपाल, उसने भोपाल के पास एक लेक यानी झील की, तालाब की का निर्माण कराया जो नाउ भोपाल लेक, जो अब भोपाल झील के नाम से जाना जाता है। एंड एस्टेब्लिश्ड भोजपुर सिटी एंड बिल्ट अ शिवा टेम्पल देयर, और भोजपुर नगर की स्थापना की और वहाँ शिव मंदिर बनवाया। भोज वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, भोज कला और साहित्य का महान संरक्षक था। परमार डायनेस्टी रूल ओवर मालवा फ्रॉम 8th to 13th century, परमार राजवंशों ने 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक मालवा में राज्य किया। अब चंदेल विंध्य के चंदेल। आफ्टर ब्रेकिंग अवे प्रतिहार एम्पायर ऑफ कन्नौज, सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट वर एस्टेब्लिश्ड, कन्नौज के प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के उपरांत अनेक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। वन ऑफ दीज स्टेट वाज बुंदेलखंड, उनमें से एक बुंदेलखंड में रूल्ड बाय चंदेल वंश का था।
इट वॉज फाउंडेड बाय नानक इन द फर्स्ट कांकेर ऑफ द 9th century। 9वीं शताब्दी के प्रथम चरण में नन्नुक उसका संस्थापक था। His grandson was जनक शक्ति, also known as जेजक एंड जेजा। उसके पौत्र जनशक्ति जो जेजक और जेजा के भी कहलाते थे। द चंदेल किंगडम वाज फेमस एज जेजक भुक्ति और जुजंती। चंदेलों का राज्य जेजक भुक्ति अथवा जनजौती के नाम से विख्यात हुआ। सन 954 to 1002, सन 954 से 1002 तक was the bravest king of this dynasty। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। चंदेल किंगडम was the most powerful kingdom in North India during his reign। उसके पश्चात चंदेलों का राज्य उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। In 1202 कुतुबुद्दीन कांक्वेर्ड कलिंजर। सन 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने कलिंजर, महोबा, एक्सेट्रा आदि पर अधिकार कर लिया। परमणिदेव वाज द चंदेल किंग एट दैट टाइम। चंदेल वंश का राजा परमार्दी देव उस समय गद्दी पर था। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के पश्चात हिज सन त्रैलोक्य वर्मन 1205-1241, उसका पुत्र त्रैलोक्य वर्मन 1205 से 1241 रिकैप्चर्ड कलिंजर एंड अदर टेरिटोरी। कलिंजर और दूसरे क्षेत्रों को छीन लिया। वी फाइंड मेंशन ऑफ चंदेल किंगडम अप टू 1315। सन 1315 तक चंदेलों के राज्य का उल्लेख मिलता है। टेम्पल्स एट खजुराहो वर बिल्ड बाय द चंदेल किंग। खजुराहो के मंदिर चंदेलों की गौरव गाथा गाते हैं, यानी चंदेलों के द्वारा बनाए गए हैं। दे आर नाउ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर खत्म हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।